16 दिसंबर 2025 को मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार का स्पष्ट संकल्प है कि प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को सुलभ, गुणवत्तापूर्ण, आधुनिक एवं तकनीक आधारित स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के दूरदर्शी नेतृत्व में लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश ने बीते 2 वर्षों में अभूतपूर्व और सर्वांगीण प्रगति की है। उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने बताया कि चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा विस्तार हुआ है। शासकीय मेडिकल कॉलेजों की संख्या 14 से बढ़कर 19 हो गई है, जबकि निजी मेडिकल कॉलेज 14 तक पहुंच गए हैं। आगामी सत्र से दमोह, बुधनी और छतरपुर में नए मेडिकल कॉलेज प्रारंभ होंगे। राजगढ़, मंडला और उज्जैन में निर्माण कार्य प्रगति पर है। वहीं पीपीपी मॉडल के तहत 9 जिलों में मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जा रहे हैं। शासकीय एमबीबीएस सीटें बढ़कर 2850 तथा कुल एमबीबीएस सीटें 5550 हो चुकी हैं। पीजी सीटों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि इंदौर, जबलपुर, रीवा और ग्वालियर में अत्याधुनिक कैंसर उपचार के लिए लीनियर एक्सेलरेटर मशीनें स्थापित की गई हैं। सिटी स्कैन, एमआरआई, कैथ लैब, ब्रेकी थेरेपी, बोन मैरो ट्रांसप्लांट और सीएआरटी सेल थेरेपी जैसी उन्नत सुविधाओं से प्रदेश के मरीजों को अब बाहर नहीं जाना पड़ेगा। एयर एम्बुलेंस सेवा से 109 गंभीर रोगियों को समय पर जीवन रक्षक उपचार मिला है। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में सुधार का उल्लेख करते हुए श्री शुक्ल ने बताया कि मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में निरंतर कमी आई है। आयुष्मान भारत योजना के तहत करोड़ों नागरिकों को स्वास्थ्य सुरक्षा मिली है। आगामी 3 वर्षों में मेडिकल कॉलेजों का विस्तार, विशेषज्ञ चिकित्सकों की भर्ती, ट्रामा सेंटर और टेलीमेडिसिन सेवाओं का व्यापक विकास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश का स्वास्थ्य तंत्र भविष्य में और अधिक सशक्त, समर्पित और नागरिक केंद्रित बनेगा। कई ऐसे कदम उठाए गए हैं जो प्रदेश के नागरिकों की आवश्यकता के लिए जरूरी था। हमारे स्वास्थ्य केंद्रों के सुदृढ़ीकरण के लिए जरूरी था। और उदाहरण के लिए जब हमारी सरकार बनी थी तो मेडिकल कॉलेज 5 थे, फिर 14 हुए और इन 2 वर्षों में 14 से बढ़ के 19 हो गए हैं। पिछले वर्ष हमने 2 मेडिकल कॉलेज शुरू किए, शिवपुर, सिंगरौली और उसके पहले नीमच, मंदसौर और सिवनी, ये 3 मेडिकल कॉलेज शुरू हुए। कुल मिला के उद्देश्य यह है कि हमारी एमबीबीएस की सीटें बढ़ती जाएं, डॉक्टरों की उपलब्धता जिससे हमारे पास पर्याप्त रहे। पीजी की सीटें भी उसी प्रकार से बढ़ी हैं और अब आज की डेट में 19 मेडिकल कॉलेज शासकीय हैं और 14 मेडिकल कॉलेज प्राइवेट हैं। एमबीबीएस की सीटें 2275 से बढ़ के 2850 हो गई हैं। इसी प्रकार से पीजी की सीटें बढ़ी हैं। वही दूसरी ओर हमारे जो स्वास्थ्य केंद्र हैं, आपने देखा कि लगातार जिला अस्पतालों की सीटों के उन्नयन किए जा रहे हैं। 300 बेड का जिला अस्पताल को 500 बेड किया जा रहा है, 400 बेड किया जा रहा है और इस तरीके से जो उसमें आवश्यक मानव संसाधन है वो भी पर्याप्त रहे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ। तो इन्हीं 2 वर्षों में IPHS 12 जो भारत सरकार का स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से कैबिनेट ने पदों की मंजूरी भी की है। उन्हीं पदों की मंजूरी और सेंटरों के उन्नयन के आधार पर लगभग 30,000 जिसमें आउटसोर्स के पद शामिल हैं मंजूर किए गए, जिसकी भर्ती की प्रक्रिया शुरू है। लगातार विशेषज्ञ हमको मिलते जा रहे हैं, मेडिकल ऑफिसर मिलते जा रहे हैं, फार्मासिस्ट से लेकर ANM, नर्सिंग ऑफिसर, PSB और PSC में हमारी डिमांड के आधार पर विज्ञापन निकाले जा रहे हैं, इंटरव्यू लिए जा रहे हैं, भर्तियां की जा रही हैं। तो HR भी पर्याप्त रहे। मेडिकल कॉलेज के बाद जो हमारे बच्चे निकलते हैं MBBS और PG करके, आपको मालूम है कि बॉन्ड पोस्टिंग के आधार पर हम उनको PSC से लेके कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, सिविल हॉस्पिटल बॉन्ड पोस्टिंग करते हैं। मेधावी छात्र योजना से जो बच्चे MBBS करते हैं, चाहे वो निजी कॉलेज में हो चाहे वो शासकीय कॉलेज में हो, निजी कॉलेज में 5 वर्ष का बॉन्ड होता है, शासकीय कॉलेज में 2 वर्ष का बॉन्ड होता है। जो स्कॉलरशिप के आधार पर बच्चे MBBS करते हैं उनको 1 साल और 2 साल का बॉन्ड
पूरा करना होता है। और इस प्रकार से मुख्यमंत्री जी की मंशा ये है कि जो बच्चे निकल रहे हैं 5,000 से ज़्यादा MBBS और 2,500 से ज़्यादा PG करके बॉन्ड के आधार पर यदि हर साल वो हमारे स्वास्थ्य केंद्रों में पहुंचते रहेंगे तो PSC और CSC और सिविल अस्पताल में डॉक्टरों की कमी की हमारी पूर्ति होगी और अगले वर्ष नया लॉट आ जाएगा। नए लॉट के आधार पर उनका बॉन्ड, पहले वाले का बॉन्ड पूरा होगा तो नया बॉन्ड आ जाएगा। इनकी उपस्थिति की सुनिश्चितता के लिए सार्थक ऐप के माध्यम से हमने IT का भी उपयोग किया है कि जिससे कि वो 1 साल, 2 साल, 5 साल जितना बॉन्ड है वो वहाँ पर उपस्थित रहे, अनुपस्थित न रहे, जिससे वहाँ पर OPD बढ़े। यदि सब हेल्थ सेंटर, PSC और CSC में पर्याप्त OPD होती है तो फिर जिला अस्पताल में, मेडिकल कॉलेज के अस्पतालों में वही मरीज आएंगे जिनको रिकमेंड किया जाएगा, रेफर किया जाएगा। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना टेलीमेडिसिन, वो भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर और सब हेल्थ सेंटर से मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पतालों को टेलीमेडिसिन की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में आजकल हम सब जानते हैं कि UPI का सबसे ज़्यादा उपयोग दुनिया में हमारे देश के लोग कर रहे हैं। यदि टेलीमेडिसिन से भी वो कंसल्टेशन की उनकी आदत होगी और उप स्वास्थ्य केंद्रों में CHO और प्राइमरी हेल्थ सेंटर में मेडिकल ऑफिसर टेलीमेडिसिन से जिला अस्पताल में बैठे हुए विशेषज्ञ और मेडिकल कॉलेज में बैठे हुए विशेषज्ञों से उनकी बातचीत कराने की यदि आदत में आ गया तो फिर निचली हमारे जो टर्शरी केयर के जो सेंटर हैं वहाँ OPD भी बढ़ेगी, रेफरल केस वही होंगे जो जिनको वास्तव में रेफर होकर भेजना चाहिए। ये भी एक ऐसा नवाचार है जिसको इन 2 वर्षों में आगे बढ़ाने का काम किया गया। इसी प्रकार से एयर एम्बुलेंस, शव वाहन जैसी नवाचार जो मुख्यमंत्री जी के विशेष प्रयास से हुआ, विशेष निर्देश पर हुआ और इसके इतने अच्छे परिणाम मिल रहे हैं कि लगभग 125 से ज़्यादा आयुष्मान कार्डधारी गरीब लोग जो एयरलिफ्ट हो सकते हैं, कभी किसी ने सोचा भी नहीं था, वो एयरलिफ्ट होके और भोपाल आ रहे हैं यदि उनको आवश्यकता पड़ती है। कलेक्टर और डीन और CMHO के पास उनकी ID से उनको एयर एम्बुलेंस बनाने के अधिकार हैं। और यहाँ तक कि यदि कोई गरीब व्यक्ति को प्रदेश के बाहर भी जाना है और डॉक्टर ने रेफर कर दिया है कि इसको मेदांता ले जाना है तो गरीब आदमी को एयर एम्बुलेंस मेदांता भी पहुँचा रही है। तो ये एक ऐसा नवाचार है जिसके बारे में लोगों ने कल्पना नहीं की थी कि ये सुविधा भी मिल सकती है। इसके साथ ही 17 सितंबर जो प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन था उससे लेकर और 2 अक्टूबर गांधी जी की जयंती तक एक स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान चलाया गया। आपको ध्यान होगा प्रधानमंत्री जी स्वयं मध्य प्रदेश आए थे, धार से उन्होंने इसको लॉन्च किया था। और मुझे ये बताते हुए बड़ी प्रसन्नता है कि उसमें जिन इंडिकेटर्स पर स्क्रीनिंग का मैंडेट था उसमें मध्य प्रदेश 13 ऐसे प्रमुख पैरामीटर्स पे एक स्क्रीनिंग का महाअभियान चलाना था। जैसे राइट टू एजुकेशन है, राइट टू हेल्थ है, वैसे ही राइट टू स्क्रीनिंग निरोगी काया अभियान पहले भी चलाया, लेकिन इन दिनों में विशेष अभियान चला था। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर का सबसे बड़ा कारण है कि सभी माताओं बहनों की स्क्रीनिंग नहीं हो पाती, उनका पंजीयन नहीं हो पाता, गर्भवती माताओं का। फिर एंटीनेटल चेकअप जो हर 3 महीने में होना चाहिए, यदि पंजीयन नहीं है तो एंटीनेटल चेकअप भी नहीं करा पाते हैं और वो हाई रिस्क प्रेग्नेंट हो जाती है। हाई रिस्क प्रेग्नेंट लेडीज़ को यदि हर महीने 9 तारीख और 25 तारीख को कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में, जहाँ पे स्त्री रोग विशेषज्ञ यहाँ पे पदस्थ हो चाहे ना हो, उनको भेजा जाता है। सुबह 9 बजे से लेकर 4 बजे तक जिलों से भेजा जाता है। वहाँ पर यदि उनको हर महीने पहुँचा दें तो उनका हीमोग्लोबिन से लेके और जो कमियाँ जिसके कारण मातृ मृत्यु दर बढ़ती है और शिशु मृत्यु दर, उसको नियंत्रित किया जा सकता है।
इस आधार पर एक अभियान चला कि लोगों में जागरूकता आए, लोगों को मालूम हो, परिवार के लोगों को भी मालूम पड़े कि भाई यदि गर्भवती माँ है तो उससे सिर्फ काम नहीं कराना है अंतिम समय तक, बल्कि उसका पंजीयन कराना है, उसका एंटीनेटल चेकअप कराना है, और जो HRP है तो उसको हर महीने की 9 या 25 तारीख को कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में पहुंचाना है। आशा वर्कर्स को ये काम मिला है, लेकिन परिवार के लोगों को भी सेंसिटाइज होना पड़ेगा। इसलिए इस अभियान में मुझे बताते हुए बड़ी खुशी है कि 13 पैरामीटर्स में पूरे देश में चला था ये अभियान। उसमें तो 5 पैरामीटर्स में मध्य प्रदेश ने स्क्रीनिंग में टॉप किया है। पूरे मध्य प्रदेश हिंदुस्तान में मध्य प्रदेश ने नंबर पहला स्थान बनाया और बाकी में दूसरा स्थान है। और ये लगभग 1,51,10,968 बहनों का, माताओं का स्क्रीनिंग हुआ और इससे उनमें एक अवेयरनेस आई, हेल्थ के प्रति एक जागरूकता आई, उनके परिवार के लोगों में भी जागरूकता आई कि इनके स्वास्थ्य के लिए हमें क्या क्या सावधानियां रखनी है और कब हमें किस प्रकार से आशा से संपर्क करना है, NM से संपर्क करना है, डॉक्टर से संपर्क करना है। ये इस अभियान से एक बड़ी सफलता हमको प्राप्त हुई है। जो